जस्टिस। हमने जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज किया था और ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये था कि राजौरी के अंदर जो बडाल में पिछले 40 दिन में 17 मौतें हुई हैं, जिसकी अभी तक वजह जो है वो मिस्टीरियस इलनेस बताई जा रही है सरकार की तरफ से। उसी को लेके हमने आज रोष प्रकट किया है। कैंडल मार्च करके हमने उन विक्टिम्स को श्रद्धांजलि दी है और सरकार के इस सिस्टम को जो मर चुका है, जो चरमरा चुका है, इसको भी श्रद्धांजलि दी है कि आज तक 40 दिनों में जब मेडिकल साइंस कितनी डेवलप्ड हो चुकी है, जब डिजिटल इंडिया का दौर है, कौन सी रिपोर्ट है जो 40 दिन ले रही है। सरकार का जो रिस्पांस है इस आपदा की तरफ, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ, उस रिस्पांस को देखते हुए हमें ये लगता है कि गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। सरकारी तंत्र को जब अपने लिए गाड़ियां निकालनी होती हैं तो उनकी एलोकेशन ऑफ बजट हो जाती है, लेकिन आज तक पिछले 40 दिन में ना इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो सीएम साहब हैं वो वहां पहुंचे, ना एलजी साहब वहां पहुंचे, ना यूनियन गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर वहां पे पहुंचे। हमने लास्ट टाइम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बहुत सारे साथी आप में से कवर करने आए थे, हमने जब उस दिन मुद्दा उठाया कि कोई क्रिमिनल एंगल है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। उस दिन शायद प्रेशर के बाद एक एसआईटी बनी, लेकिन उस एसआईटी की जो रिपोर्ट है अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। क्या वजूहात हैं, किस वजह से हमने 17 जाने गंवाई है, क्या वजह है कि सरकार वहां पे तमाशा बन के बैठी रही। जम्मू कश्मीर की इतने बड़े मैंडेट की जो बनी सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसको उमर अब्दुल्ला साहब लीड कर रहे हैं वो, या फिर जम्मू कश्मीर के एलजी साहब हैं, अभी तक कोई सीरियसनेस नहीं दिखी। जब भी सीरियसनेस दिखती है, जब भी हम लोग किसी ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या ग्राउंड पे आके आवाज उठाते हैं, 4 लोग 5 लोग या कोई डेप्यूट कर दिया जाता है वहां पे। पहले तो ये कहा जाता है कि वीवीआईपी की विजिट से वहां पे जो काम चल रहा है उसमें बाधा आएगी, इसलिए नहीं जा रहे। लेकिन साथ साथ में जब हम प्रेशर क्रिएट करते हैं तो वहां लोग जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे जब देखो तो वो दुख तो नजर नहीं आ रहा, वो पीड़ा तो नजर नहीं आ रही कि एक घर में 4-4 5-5 लोगों की डेथ हुई है, तो उनके जो चेहरे पे दिखनी चाहिए, जो शिकन दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखती। उनके चेहरे पे ऐसा लगता है कि कोई फोटोशूट सेशन वहां पे हो रहा है, इसलिए वो वहां पे जा रहे हैं। आज हम यहाँ से डिमांड कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट पब्लिक की जाए, ये जो मिस्टीरियस का पर्दा कैन बी मे बी वाला है, अगर न्यूरोटॉक्सिन की वजह है तो उसका सोर्स क्या है, अगर कोई क्रिमिनल एंगल है का कोई पार्ट बनता है तो इन्वेस्टिगेट करके सामने लाया जाए। एसआईटी जो बनी है, एसआईटी का काम ही यही है, उसको तेजी पे काम कराना चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमने ये कहा था कि मेडिकल बुलेटिन वहां से इशू होना चाहिए और साथ में एक एयर एम्बुलेंस वहां रखनी चाहिए हेलीकॉप्टर के, ताकि कोई वहां पे विक्टिम जब भी बीमार होता है उसको शिफ्ट करने में दिक्कत ना हो और किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। जीएमसी राजौरी वेल इक्विप्ड नहीं है कि ये इस आपदा से लड़ सके। उस जीएमसी से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस आपदा से लड़ेगा। साथ साथ में राजौरी पुंछ के पर्टिकुलरली जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं उनसे ये डिमांड है कि पार्टी लिहाज से साइड पे भी आके अपनी सियासत को छोड़ के इस आपदा के दौर पे एक प्लेटफॉर्म पे आके इंसाफ की बात कीजिए। मैं आपके माध्यम से जम्मू के अंदर की जो सिविल सोसाइटी है, जम्मू की सिविल सोसाइटी से भी ये मैं मांग करता हूं कि इन बच्चों के दर्द का आवाज बनिए। देखिए, बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन कहीं ये देर तो नहीं होगी। हमें क्या 17 जो जाने की उसका इंतजार करना पड़ा गवर्नमेंट को वहां भेजने से पहले, क्योंकि ये इशू अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ये इशू आज से 40 दिन पहले से स्टार्ट है और तब भी 10 लोगों की जब मौत हो चुकी थी इनिशियल स्टेज पे, तभी ये टीमें भेज देनी चाहिए थी। उसको भेजते हुए इतना टाइम क्यों लगाया? पहले तो हमारा ये क्वेश्चन रहेगा। और जो मेन जिसकी वजह से जो हम यहाँ खड़े हैं, एक बात बोलना चाहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स करनी होगी गवर्नमेंट को, जो राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी। वहां के अगर हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स की अगर गलती है उनकी अकाउंटेबिलिटी, और अगर एक क्रिमिनल एंगल है तो वहां की जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करनी पड़ेगी और उनको भी सस्पेंड करना पड़ेगा। जब तक आप वहां की एडमिनिस्ट्रेशन जो 40 दिन पे नाकाम हो गई है उसको चेंज नहीं करोगे, तब तक हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि कोई अच्छा फैसला आएगा। साबिर हुसैन चौधरी, मैं पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स जम्मू यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। जैसे आप जानते हैं कि आजकल जो बड़हाल एरिया है जो खवास तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट राजौरी में फॉल करता है, वहाँ पे जो कंटिन्यूसली जो डेथ हो रही है, 15-16 लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये सरकार का फेलियर भी हो सकता है। और एक दो दिन में मैं पढ़ रहा था कहीं पे सर्कुलर रिलीज किया उन्होंने कि वहाँ पे जो पानी है, वाटर बॉडी है, तो वहाँ पे माइक्रोब्स हो सकते हैं, इससे जो है ये डेथ हो सकती है लोगों की। लेकिन कहीं ना कहीं ये कवर करने के लिए
एक र्यूमर फैलाया जा रहा है, इसके पीछे जो मेन कारण है सरकार को उसका पता करना चाहिए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज मौजूदा सरकार के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कंस्टिट्यूट करनी चाहिए और वहां पे जो लोग कंटिन्यूसली जिनकी डेथ हो रही है, जो कंटिन्यूसली मर रहे हैं, वो क्यों मर रहे हैं, इनके पीछे क्या रीजन है। और एडजॉइनिंग जो एरियाज हैं, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के हैं, जम्मू है, हम तो सबसे पहले उस डिजीज के लपेट में आएंगे। जो कर्नाटका बेंगलोर का जो आदमी है वो इसमें नहीं आएगा। तो डिजीज अगर एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, तो डिजीज को वेरीफाई करना चाहिए। अगर यहाँ के जो हमारे मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज जो डॉक्टर्स हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट राजौरी में अवेलेबिलिटी नहीं है डॉक्टर की, जम्मू में भी नहीं है, तो दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग कंस्टिट्यूट की जाए। अगर दिल्ली में नहीं है तो फिर फॉरेन डॉक्टर्स को अप्रोच की जाए। ये जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है, ताकि ये हम कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपने काम में जो है हम कह सकते हैं स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि एक जान जाने के बाद सरकार वहां पे प्रेजेंट सरकार जो है उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया वहां पे। तो अभी तो 16 जान जा चुकी हैं। अभी सरकार को चाहिए कि अब जो ये डिजीज जो स्प्रेड हो रही है, 16 जाने चली गई हैं, ये ज्यादा आगे स्प्रेड ना हो, ताकि हमारे जो लोग हैं वो ज्यादा इसके क्लोज में ना आए। आमिर चौधरी, और आज का कैंडल मार्च निकालने का सब मेन विषय यह है कि जो बडाल राजौरी में जिस तरह से 17 अमवात हो चुकी हैं, उन पर जो सरकारी चुप्पी है, जो सरकार ने टैक्टिक्स खेले हैं इसको मीडिया डेविएट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ पर सीएम साहब अभी तक ऑन स्पॉट वहाँ पहुँचे नहीं है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एलजी साहब वहाँ नहीं पहुँचे हैं। और मैं सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, 20 दिन पहले इनके पास रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन इन्होंने 6 और जानों का वेट किया, और जब 6 और जाने चलेंगी तो फिर उन्होंने जाके वो एसआईटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की है और जाकर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। लेकिन आज तक किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई है, कोई सस्पेंड नहीं हुआ है, कोई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की तरफ से किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया है। और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बड़े सवालात उठते हैं कि आज तक अगर वो कोई वायरल या फिर इन्फेक्शन नहीं है तो फिर आखिर है क्या। और इसमें जो क्रिमिनल एंगल है उसको भी तलाश करने में अभी तक जो है वो सरकार जो है वो फेल हुई है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आज हम कैंडल मार्च के थ्रू उनको जगाएं और उनको अवेक करें कि सरकार इसको प्रायोरिटी समझे इंस्टीड ऑफ होस्टिंग पार्टीज।